तो चले बताई दें, अच्छा चले बताई दें शोएब जमी जी, अभी दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। चलिए आंकड़ा मेरे सामने रख दीजिए, कितने लोग हैं जो आप कह रहे हैं ना कि फौज में जाएं, देश की सेवा करें या बड़े बड़े ओहदों पर जाएं, तो मुझे बता दीजिए कि आबादी बढ़ाने से, जितनी आबादी आप मुझे बता रहे हैं उसमें से कितने प्रतिशत ऐसे मुसलमान भाई बहन हैं मेरे जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं या जिनका नाम है दुनिया में, बता ही दीजिए। बहुत बड़ी तादाद में है इस देश में, क्या पूरी दुनिया भर में यहाँ से 250 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं और दुनिया के तमाम बड़े बड़े पदों पर, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हों या देश की कर्नल सोफिया हों, वो सब इसी समाज से आती हैं, अपने देश की सेवा कर रही हैं। मैं ये कहता हूँ राजनीतिक तंज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर था, बीजेपी के नेताओं पर था जिनके परिवार नहीं है, जो परिवार को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक ये बहस दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। आप तंज कसिए, आप राजनीतिक रस्साकसी करिए, आप राजनीतिक बयान दीजिए, लेकिन आप तो यहाँ जनसंख्या डिसबैलेंस की बात कर रहे हैं शोएब जमी जी। आप तो यहाँ बड़े फख्र से बता रहे हैं 8, 16, 72 और 24। मुझे तो इसका मतलब आप बता दीजिए। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, मैं भी आंकड़े लेकर बैठी हूँ, मैं भी देख रही थी शोएब जमी जी, और मैं भी पता करने की कोशिश कर रही थी कि अगर आबादी बढ़ेगी तो क्या हासिल हो जाएगी। क्या आप जानते हैं कि देश के औसतन साक्षरता जो हमारा दर है उसमें 10% पिछड़े हुए हैं हमारे देश के मुसलमान भाई। आबादी बढ़ाएंगे तो उनकी साक्षरता का ध्यान तो रखेंगे। फौज में काम करेंगे, पुलिस में काम करेंगे। अरे तो बिना पढ़े लिखे कर लेंगे, बिना पढ़े लिखे कर लेंगे शोएब जमी जी। कर लेंगे से क्या होता है? कितनों ने किया ये बताइए ना मुझे, कितनों ने किया ये बताइए। आंकड़ा मेरे पास है शोएब जमी जी। आप कहने में अच्छा लगता है, बड़ा फैंसी लगता है जो आपके नेता ताल ठोक कर कहते हैं और उस पर तालियां बजवा लेते हैं, लेकिन ये साक्षरता दर क्या बता रही है मुझे बताए ना। देश की औसतन साक्षरता दर ये कह रही है कि 10% पिछड़े हुए हैं हमारे देश के मुसलमान भाई। इस पर भी बात करिए ना। देखिए एक बात ये सवाल समझिए कि अगर आप कहते हैं कि जी मुसलमान तो यहाँ से अल्पसंख्यक नहीं रहा है, वो देश का दूसरा सबसे बड़ा बहुसंख्यक है, तो भाई लेवल प्लेइंग फील्ड कब होगा? लेवल प्लेइंग फील्ड तो तब होगा जब सभी अच्छा, बड़ा खूब। ये लेवल प्लेइंग फील्ड के जरिए आप बलि चढ़ा दीजिए मुस्लिम महिलाओं की, उनके स्वास्थ्य का ध्यान मत रखिए आप और बड़ी बड़ी फैंसी बातें करिए। नहीं शोएब जमी जी, ये तर्क आपके ठीक नहीं है। मैं तो आंकड़े लेकर बैठी हूँ, आपके पास कोई अच्छा और बेहतर आंकड़ा हो तो मुझे बताइएगा। शम्स साहब, शादाब शम्सी, शादाब शम्सी, जब बड़े बड़े मुस्लिम नेता, खासकर AIMIM के नेता किसी मंचों से बोलते हैं तो तालियां बटोरने का क्या यही एक जरिया है कि आबादी बढ़ाओ, आबादी बढ़ाओ, हम 2 हमारे 2 दर्जन? प्राची, ये न्यूसेंस है जिसका नाम AIMIM है, और ये वो विचार है जो पहले भी देश को बांट चुका है। वो लोग जो कोई हैसियत नहीं रखते वो इस पार्टी के नेता हैं और लगातार ऐसी ओछी और घटिया बयानबाजी, चाहे वो तौसीफ निजामी हो या शौकत अली हो जो अभी आपके सामने बयान दे रहे थे। अभी इनसे पहले तौसीफ निजामी ने ये कहा कि 3 तरह के मुसलमान होते हैं, एक काटने वाला, एक चाटने वाला, जूते खाने वाला, जूते चाटने वाला, जूते मारने वाला। ये जूते मारने वाले हैं, ये मारेंगे। किसे मारेंगे जूते? देश के हिंदुओं को किसे जूते मारेंगे? मुसलमानों को किसे जूते मारेंगे? आप पहले देश बंटवा चुके हैं इस गंदी सोच से, आज भी आप मारने काटने की बातें करें, शर्म नहीं आ रही आपको? और बहुत जिम्मेदार आदमी है शोएब जमी, और मैं क्या ताज्जुब हो रहा था मुझे कि आप डिफेंड कर रहे हैं उस घटिया आदमी को, उस घटिया सोच को जो ये कह रही है कि आबादी बढ़ाओ, जनसंख्या ब्लास्ट करोगे देश के अंदर। क्या हो गया भाई? क्या सबूत देना चाह रहे हैं आप? बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने। क्या किस घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं? देश देख रहा है कहां जा रहे हैं हम, किस दिशा में हम जा रहे हैं। आप एक तरफ बैरिस्टर बनकर, अरे सुनिए 15 मिनट अकबरुद्दीन ओवैसी मांगते हैं, वो भी मारने की बात करते हैं, आप भी जूते मारने की बात करते हैं। आपका बस चले, आप हथियार उठा के लोगों को गोलियां मार देंगे। आपका नाम पूछ करके मारा जा रहा है। आपके उत्तराखंड में क्या किया आपने? आवाज उठाया उनके लिए? आप ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। मेरे आप ये जो घटिया हरकत कर रहे हैं, आपको ये हरकत आपको बताएंगे, आपको पूछ के दिखाएंगे। आप आके देखिए उठाई कि नहीं उठाई, आपको नहीं पता। हम सही को सही कहते। आप जो जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म दुनिया देख रही है,
ये घिनौना आपकी चेहरा जो आप सरकार मुसलमानों का उत्तराखंड में दिखा रहे मुसलमानों के हो, माफ खिलाफ नहीं करेगा फैला रहे मुसलमान हैं। आपको, मुसलमान माफ नहीं जेनोसाइड करेगा करना आपको। चाहते हैं। आप जेनोसाइड मुसलमानों का को घिनौना साथ चेहरा है, आप घिनौना चेहरा है मुसलमानों का, आप माफ घिनौना नहीं चेहरा करेगा देश का आपका है। मुसलमान, आप आप मुसलमान जूते माफ चाटने नहीं वाले करेगा देश मुसलमान। का आपको। आप देखिए, आप आपकी लोग कैटेगरी तो काटने होगी, वाले आप मुसलमान जूते हैं, चाटने मारने वाले। वाले मुसलमान हैं, आतंकवादी मुसलमान अच्छा हैं रुके आप एक लोग। सेकेंड, आप मारने और काटने की एक बात सेकेंड करते हैं। रुके।